कैलेंडर में एक साल पीछे चलो आप, हॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्लैश होता है ओपनहाइमर वर्सेस बार्बी, नोलन वर्सेस बचपन। लोगों को लगा मामला सीरियस हो जाएगा, लेकिन दोनों फिल्मों ने एक दूसरे को प्रमोट करना शुरू कर दिया। रिजल्ट दोनों का कलेक्शन साल में सबसे बड़ा था। ओपनहाइमर ने 8,000 करोड़ का बिजनेस किया तो बार्बी ने उसका 1.5 गुना पूरे 12,000 करोड़। माने क्लैश का रिजल्ट पूरे 20,000 करोड़ बॉक्स ऑफिस न्यूक्लियर बॉम्ब। फिर कुछ वैसा ही कारनामा बॉलीवुड में भी रिपीट हुआ जब OMG 2 वर्सेस गदर 2 का क्लैश हुआ। अक्षय ने तो फिल्म में गदर का गाना भी अपनी आवाज में गा के सुनाया था। गदर 2 ने इतिहास बना दिया, पूरे 680 करोड़, और उसके सामने OMG 2 के 220 करोड़ किसी अचीवमेंट से कम नहीं माने जाएंगे। टोटल बिजनेस 900 करोड़ आया। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि क्लैश करना कितनी अच्छी बात होती है। क्या पता फिल्म अकेले चले ना चले, लेकिन क्लैश में दोनों पे पैसों की बरसात होती है। लेकिन अब 2024 आया, साल बदला, मूवीज बदली और क्लैश करने का तरीका भी बदल गया। भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम 3 इस साल दिवाली पे खूब पटाखे बजेंगे। अभी तो क्लैश में 1 महीने से ज्यादा टाइम बाकी है, बट जिस तरीके से ये दोनों मूवीज एक दूसरे के पीछे पड़ गई हैं, सच में आपको क्लैश से नफरत हो जाएगी। सबसे बड़ा एग्जांपल है डंकी वर्सेस सलार की सिचुएशन का। सिर्फ 10% चीजें बाहर आई थी, जबकि 90% पर्दे के पीछे दोनों ने बहुत गंदगी मचाई थी। अब बात ऐसी है कि सिंघम अगेन के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी फिल्म दिवाली 2024 से पीछे नहीं हटेगी। बधाइयां, शूटिंग भी कंप्लीट हो गई। तो उधर भूल भुलैया 3 के प्रोड्यूसर ने तो लाइव इंटरव्यू में बोल दिया, हम दिवाली पब्लिक के साथ थिएटर्स में मनाएंगे। उन्होंने तो पिक्चर की रिलीज डेट बहुत पहले ही अनाउंस कर दी थी, वो क्यों पीछे हटेंगे। लॉजिकली उनकी बात गलत भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ 5 अंदर की बातें जो पूरी तरह एक्सपोज कर देंगी ये क्लैश वाले डर्टी गेम को। OMG 2 गदर 2 भूल जाओ, 2024 में वर्ल्ड वॉर होने वाला है। पहला शब्द PR, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा दिवाली तक, जब ये दोनों मूवीज थिएटर में आ नहीं जाती। PR मतलब पब्लिक रिलेशन, इन शॉर्ट पब्लिक को किसी चीज से जोड़ना। बात ऐसी है, फिल्म लाइन में हर एक्टर के पास अपना PR होता है, तभी तो न्यूज में उनका नाम हर जगह सुनाई देता है। लेकिन अक्सर इस PR का अच्छे से ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। कॉर्पोरेट बुकिंग, थिएटर्स में फेक मॉर्निंग या लेट नाइट बिना पब्लिक के शोज चलाना, ये सब अंदर की बातें बाहर आई हैं डर्टी PR गेम की वजह से। इस बार भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम जी के क्लैश में सारी लिमिट्स पार हो सकती हैं। कॉर्पोरेट बुकिंग बहुत छोटा शब्द है, पर्सनल अटैक्स ऑन एक्टर भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी गंदगी होगी स्क्रीन्स और शोज को लेकर, कौन सी फिल्म की रिलीज ज्यादा बड़ी होगी और दूसरी वाली उससे कम, इससे ही फ्यूचर में कलेक्शन की गिनती डिसाइड होगी। आप सोच रहे हो थिएटर वालों से मिलकर रिक्वेस्ट करके मामला सेट हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। अभी तो इस क्लैश में ब्लैकमेल खेला जाएगा। दोनों फिल्मों के मेकर्स थिएटर वालों को धमकी देंगे, अगर उनकी फिल्म को कम शोज दिए तो फ्यूचर में आने वाली उनकी बड़ी मूवीज को वो थिएटर में रिलीज ही नहीं करेंगे। ये सेम रायता फैल गया था डंकी सलार के टाइम, जब प्रभास की फिल्म को बहुत कम शोज मिले थे, क्योंकि बॉलीवुड में SRK से पंगा लेने की हिम्मत सबसे बड़ी गलती है। तीसरी अंदर की खबर ये है कि बहुत कोशिश की जाएगी इस क्लैश को किसी तरह कार्तिक वर्सेस पुराने जनरेशन के एक्टर्स की शक्ल देने की। एक बार सिंघम अगेन की कास्ट देखो जरा, स्टार्स नहीं पूरा आसमान ही एक फिल्म में उतर आया है। इसके सामने अगर कार्तिक की फिल्म ने 1 रुपए भी ज्यादा कमा लिया तो समझ लो आप कार्तिक को सेम वो रिस्पेक्ट मिलेगा जो एनिमल के बाद रणबीर को मिला, या फिर इवन श्रद्धा को स्त्री 2 करने के बाद मिल रहा है। लेकिन ये दो धारी तलवार है, अगर सिंघम 3 ने भूल भुलैया 3 को व्हाइट वॉश कर दिया तो कार्तिक भैया फ्यूचर में क्लैश के नाम से भी डरेंगे और लोग उनकी गिनती स्टार्स की जगह मामूली एक्टर्स में करेंगे। चौथी अंदर की खबर ये बता दूं मैं आपको, फिलहाल भूल भुलैया डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स दोनों की थोड़ी सी ज्यादा फेवरेट लग रही है। रीजन काफी सारे हैं। पहला, स्त्री 2 की सक्सेस जिसने याद दिला दिया हॉरर कैटेगरी से बड़ा फैन बेस कोई दूसरा नहीं। प्लस फिल्म का बजट वो सिंघम के ऑलमोस्ट हाफ है, माने प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। प्लस T सीरीज साल में सबसे ज्यादा मूवीज बनाता है और एक ना एक तो बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड बनाई जाती है। उनसे दुश्मनी लेना मतलब साल भर थिएटर बंद करना। अब सिंघम उसका तोड़ कुछ यूं निकालेगी जिसमें अपने स्टार्स की लिस्ट को सामने रखेगी, जिसमें बाय द वे सलमान खान का नाम भी जुड़ गया है। अगर उनकी फ्यूचर मूवीज चाहिए तो सिंघम को सबसे आगे रखिए, सिंपल। वैसे पर्सनली मुझे लगता है लोग विद्या बालन एज मंजुलिका के कमबैक को बहुत हल्के में ले रहे हैं, जिनके सामने माधुरी मैम का फेस ऑफ बवाल होगा। और तृप्ति का नई ऑडियंस में पॉपुलर होना कोई PR नहीं, नेचुरल टैलेंट का रिजल्ट है, जिसके सामने सिंघम को भी झुकना पड़ सकता है। बट सिंघम को देसी एवेंजर्स बताया जा रहा है, माने वो फिल्म कंपलसरी है, जबकि भूल भुलैया को OTT फिल्म साबित करने का ट्राई भी हो सकता है। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूमर्स, माने अफवाह उड़ाना, जिसका सबूत कुछ घंटे पहले ये न्यूज बाहर आना कि सिंघम पोस्टपोन हो जाएगी। 99% बातें आप जो भी इस क्लैश के बारे में ऑनलाइन पढ़ोगे वो गलत ही होंगी, और कमाल की बात ये न्यूज फिल्म के मेकर्स ने खुद उड़वाई होंगी। लड़ाई दो एक्टर्स की नहीं है, दो पॉपुलर फ्रेंचाइज की है, जिसमें एक दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए मेकर्स किसी भी हद तक जाएंगे। टीजर ट्रेलर कब आएंगे कोई नहीं जानता, जो भी आप ऑनलाइन सुन रहे हो वो सब धोखा है। वेट एंड वॉच का गेम होगा, पहले
पहले तुम इस चक्कर में ट्रेलर बहुत लेट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस क्लैश में सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का होगा तो वो अक्षय कुमार का होगा। सूर्यवंशी तो है ही और शायद भूल भुलैया 3 में उनका कैमियो होगा। कितनी जल्दी मान लिया ना, ये भी एक रूमर है दोस्त। बस ऐसे ही आपको दिवाली तक खूब उल्लू बनाया जाएगा, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। नवंबर का वेट क्यों करना, वोट डालो ना अभी इसी वक्त। भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम जी, कौन सी फिल्म का टिकट फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक होगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।